एंड वेलकम दोस्तों विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके समक्ष में उपस्थित हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ और आज का जो टॉपिक है दोस्तों ये है टॉपिक है इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस से रिलेटेड। और इफेक्टिव हैंडराइटिंग फॉर सक्सेस से रिलेटेड जो ये टॉपिक है, ये डोमेन है, या प्लेलिस्ट है, इसका ये पार्ट 2 यानी सेकंड वीडियो है दोस्तों। और इसके पहले वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ग्राफोलॉजी है क्या, हैंडराइटिंग एनालिसिस है क्या। और इस वीडियो में जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो टॉपिक है व्हाई हैंडराइटिंग इज ए ब्रेन राइटिंग। यानी कि हैंडराइटिंग को हम ब्रेन राइटिंग क्यों बोलते हैं? जो हाथ से लिखते हैं, एक्चुअली हाथ से नहीं होता, ये ब्रेन राइटिंग है। इसका क्या कारण है कि इसको हम ब्रेन राइटिंग बोलते हैं? और इसको हम ऐसे भी बोले तो कि हैंडराइटिंग को क्या है, ब्रेन योगा भी कहते हैं कि ये जो हैंडराइटिंग है हमारे ब्रेन के लिए क्या है, जो योगा का काम करता है, मेडिटेशन का काम करता है। तो इसको हम क्यों ब्रेन राइटिंग बोलते हैं, इसी टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप अभी के समय की हम बात करें, तो आज के डिजिटल युग में क्या है, हम हैंडराइटिंग को जो हमारा ध्यान है, इम्पोर्टेंस है, वो कम होते जा रहा है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। हमें हैंडराइटिंग क्यों चाहिए, हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने कुछ बताया, फिर आगे अपकमिंग में ही बताऊँगा कि कितना अहम रोल प्ले करता है हैंडराइटिंग हमारे लाइफ में। जब हाथ से हम लिखते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या प्रधानता है, क्या महत्व है। तो ये जो वीडियो है, यही इस वीडियो का टॉपिक है कि हम डिस्कस करेंगे, बताएँगे, थोड़ा लाइट्स थ्रो करेंगे कि हमारा जो पेन और पेपर का जो पावर है, हम जो लिखते हैं, वो कैसे रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें साइंस बिहाइंड हैंडराइटिंग का, तो हैंडराइटिंग है क्या? हैंडराइटिंग है कि जब हम पेन पेपर से कुछ लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम हैंडराइटिंग बोलते हैं। उसके बाद हैंडराइटिंग जो है क्या है? हैंडराइटिंग मीन ग्राफिक सिंबल्स हेल्प टू नो द इनर नेचर। हमारा जो एक ग्राफिक सिंबल्स है, जो हमारे इनर जो आंतरिक जो नेचर है, हमारा जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, मेंटल है, इमोशनल स्टेटस क्या है, वो हमें किससे पता चलता है? हमारे जो लिखते हैं, जो सिंबल और जो स्ट्रोक्स हम लिखते हैं, उससे पता चलता है ये चीज़ें। और दूसरा है कि वी आर नॉट राइटिंग विथ हैंड, हम हाथ से नहीं लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं? ब्रेन से लिखते हैं। बहुत सारे मसल्स और नर्व्स है जो हमारे हाथों से कनेक्ट होता है, और हाथ को क्या बोलते हैं? फिंगर्स आर ओनली व्हीकल दैट पुट इन द राइटिंग। जो एक हमारा ये क्या एक माध्यम है हाथ, जो लिखता है, लेकिन ये क्या होता है, कई सारे मसल्स और नर्व से कनेक्टेड रहता है हमारे ब्रेन को। अगर हम देखें तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में सिग्नल्स जनरेट होता है, और सिग्नल्स क्या होता है, हमारे बॉडी में हर जगह फ्लो करता है तुम्हारा जो न्यूरॉन्स के माध्यम से। तो जो हैंडराइटिंग है, वो क्या है, ये बिलियंस ऑफ जो न्यूरॉन्स हैं, उनके जो पाथवे हैं, जो चैनल है, उसके माध्यम से जो चीज़ें हमारे हैंड तक आती हैं और हमारे ब्रेन से शुरू होती हैं, और जिसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं क्या, अपने हैंडराइटिंग में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हैंडराइटिंग जो है ब्रेन राइटिंग है, हैंडराइटिंग हैंड राइटिंग नहीं है। जो हमारे दिमाग में हमारे जो अंदर की जो एनर्जी, हमारे जो जो चल रहे हैं, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, जो सिग्नल्स जा रहे हैं, उसी को हम रिफ्लेक्ट करते हैं हैंडराइटिंग के माध्यम से। अगर हम बात करें हैंडराइटिंग की यूनिकनेस की, तो जो हैंडराइटिंग है या सिग्नेचर है, या जो हम लिखते हैं, हमें देखने में तो लगता है कि नहीं हम लिख रहे हैं, एक लेटर है, बट इसमें स्ट्रोक्स का कॉम्बिनेशन होता है। और रिसर्च बताता है, यूएस की यूनिवर्सिटी का रिसर्च है कि 68 ट्रिलियन हैंडराइटिंग में एक हैंडराइटिंग मैच होने के चांस है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि हैंडराइटिंग का कितना इंपॉर्टेंस है और कितना यूनिक फीचर है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, उसी तरह से हमारे हैंडराइटिंग होते हैं, अलग होते हैं। इसका रीज़न यही है कि हर इंडिविजुअल जो है वो एक अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। कोई भी दुनिया की 2 चीज़ें समान नहीं होती हैं। उसी तरह से हर इंडिविजुअल अलग है, उसकी पर्सनैलिटी अलग है, उसका हेल्थ कंडीशन अलग है, उसकी फिजिकल कंडीशन अलग है, उसकी एनर्जी लेवल अलग है, इसलिए उसकी हैंडराइटिंग अलग है। तो हैंडराइटिंग क्या है, हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रोजेक्शंस है, उसका रिप्रेजेंटेशन है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे हैंडराइटिंग में आता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो हैंडराइटिंग है, ये ब्रेन राइटिंग है, हैंड राइटिंग नहीं है। अब हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। जैसे हम लोग एग्ज़ामिनेशन में जो पेपर लिखना जो आता है, हम आंसर लिखते हैं, तो हमारा पहले अटेंशन ये रहता है कि हमें अच्छे से लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। लेकिन कुछ समय के बाद हम अपने नेचुरल फ्लो में राइटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमारी राइटिंग जो है, हमारे ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड है, और ये ब्रेन राइटिंग है। जब हम कॉन्शियस राइटिंग अटेंशन करके लिखते हैं, उसको कॉन्शियस राइटिंग बोल सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम समय तक होता है। कुछ समय के बाद होता है कि जो ऑटोमेटिक राइटिंग शुरू हो जाती है, तो हमारा सबकॉन्शियस राइटिंग हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हैंड राइटिंग जो है, हैंड राइटिंग नहीं है, एक ब्रेन राइटिंग है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो हैंड राइटिंग का इम्पोर्टेंस है, कि क्या है हैंड राइटिंग है और ब्रेन राइटिंग है। मैं एक और एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके हाथ नहीं है।
हाथ फंक्शनल नहीं है, हैंड काम नहीं करता है, फिर भी वो लिखते हैं। कुछ आप गूगल कीजिए, आप वीडियो देखिए, चाहे आप जानकारी लीजिए तो आपको मिल जाएगा। कुछ लोग हाथ से लिखते हैं, कुछ लोग मुँह से लिखते हैं, कुछ लोग पैर से लिखते हैं, अगर उनके हाथ नहीं है, तो वो भी राइटिंग करते हैं ना। इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि हैंड राइटिंग के लिए हैंड ज़रूरी नहीं है, हैंड एक माध्यम है और बहुत सारे लोग हैंड से ही लिखते हैं, इसीलिए इसका नाम हैंड राइटिंग है। लेकिन एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में ये ब्रेन राइटिंग है। अगर दोस्तों अगर हम इसकी बेनिफिट की बात करें तो ये क्या है, हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है। हमारे मेमोरी पावर, हमारी रिटेंशन पावर इम्प्रूव होती है अगर हम हैंड राइटिंग करते हैं तो। हमारी क्रिएटिविटी इम्प्रूव होती है, हमारा मोटर स्किल एक्सपीरियंस इम्प्रूव होता है। उसके बाद हमारे क्या है, हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन से क्या है, हमें हम क्या हैं, वो चीज़ें भी हमारी हैंडराइटिंग से आती है। और हमारा स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी, ये सब क्या होता है, दूर होता है। ये एक मेडिटेशन की तरह काम करता है, जो डायरेक्ट हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे ब्रेन पे वर्क करता है, इसीलिए इसको ब्रेन योगा भी बोलते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंस है कुछ जो मैंने हैंडराइटिंग का, हाथ से लिखने का, जो राइटिंग करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने एक्सप्लेन किया। दोस्तों इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में। अगर आप चाहते हैं इसको जानना, इस साइंस को अपने अंदर इसको समावेश करना चाहते हैं, और इसमें आप और जानकारी लेना चाहते हैं, ख़ास करके अगर आप अपना स्वॉट एनालिसिस यानी कि आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, आप अपॉर्च्युनिटी को कैसे देते हैं, आपके थ्रेट्स क्या हैं, आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या है, आपका हेल्थ कंडीशन क्या है। अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे अपने हैंडराइटिंग का सैंपल भेजिए और मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए कि आप इसमें कैसे इन्वॉल्व होना चाहते हैं। हम हर तरह के कंसल्टेंसी प्रदान करते हैं। आपको फ्री भी चाहिए, आपको पेड चाहिए, आप क्या इसमें साइंस को कैसे समझना चाहते हैं, हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप एक सैंपल पेपर पे मुझे हैंडराइटिंग सैंपल लिखिए, जो नेचुरल लिखते हैं, और उस इस मेल पर ईमेल कीजिए। और इस वीडियो को मैं अगर समराइज़ करूँ, कंक्लूड करूँ, तो मैंने इसमें यही बताया कि हैंडराइटिंग जो है, हैंड राइटिंग नहीं है, एक ब्रेन राइटिंग है। और ये क्या करता है, हमारे क्रिएटिविटी को, हमारे नॉलेज को, हमारे हेल्थ को, हमारे जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हो, सबको इम्प्रूव करता है। और ये हमें अपने बारे में अपने आप को समझना है, तो इससे बेहतर कोई साइंस नहीं है जो अपने आप को समझ सकते हैं आप। आप खुद क्या हैं, आपकी हैंडराइटिंग बताएगी, और सारी चीज़ें जो होगी आपके हैंडराइटिंग में रिफ्लेक्ट करती हैं। और ये भी है कि ये आज की जो डिजिटल सोसाइटी है, ये लोगों को ज़रूरी है हैंडराइटिंग को समझना, ख़ासकर क्योंकि हम इससे दूर होते जा रहे हैं। और इसका इम्पोर्टेंस समझना है, इसकी महत्ता को समझना है, ताकि हम इस चीज़ों को अपने लाइफ में, इस चीज़ों को शुरू करें और इसको इम्पोर्टेंस दें और हैंडराइटिंग को लिखें। और ख़ास करके जो बच्चे हैं, वो भी डिजिटल युग में हैंडराइटिंग से दूर होते जा रहे हैं। तो उनको भी समझाना और इस साइंस को फ़ॉलो करने की बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का जो वीडियो है, जो हैंडराइटिंग एनालिसिस से रिलेटेड है। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया ब्रेन राइटिंग क्यों कहते हैं इसको। दोस्तों लगता है आपको कि वीडियो कहीं न कहीं आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपकी जानकारी में, या आपके लाइफ़ में कुछ ऐड ऑन लाता है, लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पर कई तरह की जो नॉलेजेबल वीडियो और टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, आपको नोटिफ़िकेशन मिलते रहे। तब तक खुश रहिए दोस्तों, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए, ताकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अपकमिंग टाइम में।